अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज फिर हाजिर हूँ बीटीसी के वीकली एनालिसिस के साथ। आप बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे थे कि बीटीसी के वीकली एनालिसिस लास्ट वीक क्यों रिलीज़ किए, तो उसकी वजह से ये थी कि जो सिग्नल मैंने दिया था लास्ट वीक वो हिट नहीं हुआ था और वो रास्ते में ये फंसा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक वो ना सिर्फ हिट हो गया लास्ट वीक, बल्कि अगली डायरेक्शन भी बड़ी ज़बरदस्त हमें नज़र आ गई है। सो आज मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ बताऊंगा बीटीसी, एथेरियम एंड कुछ नए कॉइन्स भी नए इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा और वीडियो से आपने जल्दी नतीजा नहीं अखज़ कर लेना। अगर नहीं समझी तो बार बार देखें इस वीडियो को, ताकि इसको आप सही तरीके से इसके टेक्निकल एनालिसिस अंडरस्टैंड कर सकें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ रहील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। ओके जी, सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपनी कॉइन मार्केट कैप की तरफ और कॉइन मार्केट कैप के अंदर देखते हैं कौन कौन से पेयर्स ने कितना इस वीक में ग्रोथ ली है। देखिए, मैंने आपको सिग्नल दिया था बीटीसी सेल करने का, लेकिन कमाल की बात देखें कि मार्केट ने कितना ग्रो किया है, लेकिन हमारा टीपी हिट करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह बीटीसी ने लास्ट 24 घंटों में 10% तक अप मूव दी है और एथेरियम ने भी ऊपर गया काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह अच्छा तरीके से, और बीएनबी और बाकी सारे कॉइन्स भी बुलिश मूव कर रहे हैं, लेकिन हमारा टीपी अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह हिट हो चुका है। ये देखें, लास्ट 2 वीक अगो जब मैंने आपको ट्रेड लगवाई थी तो मैंने 21,670 से मैंने आपको बीटीसी को सेल करवाया था और हमारा जो टीपी था वो 18,000 था। और मैंने कहा था कि 18,000 से पहले ही आप अपना प्रॉफिट कैश इन कर लीजिएगा। तो 18,000 का एग्जैक्टली मार्केट ने जब टच किया, 19,000 को फिगर को ब्रेक किया, तो हमने अपना टीपी हिट करके मार्केट से आउट हो गए। और आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ही हम आउट हुए मार्केट फुल बुलिश, और जितना वो पिछले 2 वीक यानी कि पिछले 20 दिन में वो नीचे नहीं आई, उससे डबल वो 2 दिन के अंदर वो ऊपर वापस चली जाती है। और अभी भी मार्केट के अंदर बुलिश मोमेंटम जारी है, यानी कि पिछले 24 घंटों में मार्केट 10% तक बुलिश मूव कर चुकी है। बाकी मजीद डिटेल देखते हैं कि अब हम क्या देख रहे हैं, अब क्या सिग्नल है बीटीसी के ऊपर, तो वो चेक कर लेते हैं जी। बीटीसी के ऊपर तो हमारा बाय है, ड्यू है बाय 12,000 से, लेकिन 12,000 को क्या मार्केट टेस्ट कर पाएगी? यस, इंशाल्लाह मार्केट इसको बहुत जल्द टेस्ट करेगी। सबसे पहले मैं अगर आपको मंथली कैंडल की बात बताऊं तो मंथली कैंडल देखें ना, जब से ओपन हुई थी मार्केट नीचे जा रही थी, अब थोड़ा सा ऊपर इसको जाने दें, ऊपर की तरफ विक क्रिएट करने दें, और विक जो है वो हो सकता है 24,000 तक जाके वो क्रिएट करे, उसके बाद वो दोबारा अपना बैरिश मोमेंटम कायम करेगी। और उम्मीद है कि मार्केट इसी मंथ के अंदर हमें कुछ बैरिश मूव दिखाएगी, लेकिन फिलहाल वो बुलिश जा रही है, हम इसको जाने देंगे। हम दोबारा से मार्केट के अंदर देखेंगे। देखें, पिछले जुलाई और अगस्त का महीना सेम मार्केट ने वॉल्यूम दिया, कितना वॉल्यूम दिया? तो 23-24 हज़ार जाती थी मार्केट, और जो लो है हमारा 19,200 तक है। 19,200 से 23-24 हज़ार, और अब जो तीसरा महीना स्टार्ट हो गया सितंबर का, अभी तो सितंबर का स्टार्ट ही हुआ यार, कम ऑन, डोंट वरी, मार्केट को थोड़ा ऊपर जाने दो। हो सकता है वो 24,000 वाला एरिया टेस्ट करे, देन वी विल सी कुछ समथिंग सेल वाला सिनेरियो देखेंगे। अच्छा जी, तो मंथली में तो बड़ी अच्छी मोमेंटम जा रही है, और अब हम इसका वेट करेंगे कि मार्केट ऊपर चली जाए पूरे तरीके से, ताकि फिर हम नीचे जाने का वेट करें। अच्छा, अगर हम बात करें वीकली के अंदर, तो वीकली के अंदर आप देखें मार्केट एक जगह रुकी हुई है, ना ही कोई बुलिश मोमेंटम है ना ही कोई बैरिश मोमेंटम। एक बहुत लंबे बैरिश मोमेंटम के बाद मार्केट ने थोड़ा सा इस तरीके से मार्केट ने बिहेव करना है। तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है, यहाँ पे एम पैटर्न बन सकता है, यहाँ पे कुछ पैटर्न्स बनेंगे, देन वी विल सी कि हमने बाय करना है या सेल करना है। तो वीकली में भी छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, 2 वीक नीचे गिरा, 1 वीक थोड़ा सा ऊपर चला गया, तो इसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि मार्केट किस तरफ जाएगी। हाँ, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है डेली में जो हमारा मार्केट के अंदर एक
अपवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस लाइन है, मार्केट उसको टेस्ट कर सकती है और वहाँ पे हमारी एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन भी मौजूद है और वहाँ से मार्केट के अंदर हमें अच्छी खासी सप्लाई मिलने का चांस है। यहाँ पे तो डिमांड इंक्रीज हुई है तो नो प्रॉब्लम, होने दे इंक्रीज। 22,000 या 23,000 के करीब से जाके हम दोबारा से एक इस एरिया से हम दोबारा से सेल देखेंगे जिसका टीपी इंशाल्लाह हम 18,000 तक रखेंगे। लेकिन जब तक मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं आ जाता बीटीसी के अंदर ट्रेड करना बेकार है। ये देखिए मैंने पिछले हफ्ते 2 हफ्ते पहले सिग्नल दिया, इसको हिट होने में पूरे 15-20 दिन लग गए। तो इसी तरह ये है कि इंशाल्लाह सिग्नल जो आज मैं दूंगा वो हिट होगा तो फिर हम अगली वीडियो बनाएंगे, ठीक है जी। चलें जी, तो अब ये जो आज की कैंडल बनी है, आज की कैंडल मार्केट ने स्टार्ट हुई है 19,300 से और इसने लगाया है हाई 21,000 का। और जब तक ये क्लोज नहीं हो जाती, देखिए कितनी लंबी विक ऊपर छोड़ती है, ये देखना पड़ेगा। अगर ये विक नहीं छोड़ती तो इट्स समथिंग अदर फॉर अस, ठीक है। तो हमें विक का वेट करना है कि मार्केट कितना विक बनाती है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी 18 घंटे बाकी हैं इस कैंडल के क्लोज होने में। तो जब तक ये कैंडल क्लोज नहीं हो जाती तो मैं कुछ भी नहीं आपको बता सकता। लेकिन अभी तक जो मेरा अंदाज़ा है वो ये है कि ये यहाँ पे, चले मैं अंदाज़ा आपको बाद में बताता हूँ। पहले मैं आपको H4 के चार्ट पे ले जाता हूँ और H4 के चार्ट में जाकर दिखाता हूँ। 1 2 3 12 से 18 घंटे से मार्केट बुलिश मोमेंटम दे रही है और बड़ी तगड़ी बुलिश मोमेंटम दे रही है और मारोबुजो कैंडल बना रही है। अगर आपने मारोबुजो कैंडल नहीं लर्न की तो वो लाजमी लर्न करें। अगर मारोबुजो कैंडल का आपको पता होता तो ये आपने आइडेंटिफाई कर ली होती है मारोबुजो कैंडल और आपने 19,500 से बाय करके अभी तक 21,500 तक अच्छा प्रॉफिट गेन कर लिया होता। सो मारोबुजो कैंडल मैंने ऑलरेडी सिखाए हुए, तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा और आई के बटन में भी प्रेस करके आप वीडियो देख सकते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम। आर्ली कैंडल में बुलिश मोमेंटम दिखाई दे रहा है, नीचे डोजी बनी और डोजी के बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूव की। ज़बरदस्त है, इस बुलिश मोमेंटम को हम कायम रखेंगे। एंड H4 और H1 में तो हमें कोई भी इस तरह का रिवर्सल पैटर्न अभी तक देखने को नहीं मिल रहा और अभी तक मुझे ये लग रहा है कि मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगी और ये ऊपर ही जाएगी। सो नो प्रॉब्लम। ये तो हो गया बीटीसी का। और बीटीसी का अगर आपने सेल करना है, देखिए इट्स टू अर्ली कि हम बताएं कि सेल करें या बाय करें, बट अगर आपने शॉर्ट ट्रेड लेनी हुई तो आपने 23,000 या 23,000 से ऊपर ही सेल की ट्रेड लें, जिसका स्टॉप लॉस आप 1,000 पिप से ज़्यादा ना, यानी कि 100 पिप से ज़्यादा ना रखिएगा, $1,000, और इसका जो दोबारा से आप सेल कर सकते हैं। अच्छा, वाई आई रिकमेंड यू सेल अगेन, क्योंकि पहले भी मैंने सेल करवाया था इसलिए मैं आपको दोबारा सेल रिकमेंड कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है। और मार्केट का जो ट्रेंड है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वो सेल की तरफ जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है दोबारा से सेल करवाने की। सो दैट्स वाई अभी हम ट्रेंड इज योर फ्रेंड के वाले फार्मूले के ऊपर चलेंगे और अभी हम सेल मोमेंटम को कायम रखेंगे और अभी हम सेल की ट्रेड देखेंगे। बीटीसी का एनालिसिस मैं इतना थोरली इसलिए करता हूँ क्योंकि आपको पता है बीटीसी के साथ ही बाकी मार्केट मूव कर सकती है, जिस तरह अथेरियम और जितने भी शीट कॉइन है और बाकी क्रिप्टो के कॉइन है वो बीटीसी के साथ ही मूव कर रहे हैं। तो अभी अगर हम बुल नजर आ रहे तो हम फौरन से पहले इसको सेल नहीं करेंगे, जाने दो ऊपर, जा भाई कितना ऊपर जा सकती है तो उसको जाने दे ऊपर, और हमें पता है ये 23,000 24,000 को जाकर टच करेगी, देन वी विल सी कि हमने क्या करना है। अगर हम बात करें एथेरियम की तो एथेरियम बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, यार एथेरियम कब सेल करवाना है, कब सेल करवाना है। देखिए जब मैं कहता हूँ ना कि 10% बाय 10% सेल और 80% वेट, लोग मजाक समझते हैं, लोग समझते हैं जैसे ये बस एक कोटेशन है, नहीं जी बस बात, भाई ये रियल है। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनके बिनांस के अंदर पैसे पड़े हुए हैं, क्रिप्टो की दूसरी एक्सचेंजेस के अंदर पैसे पड़े हुए हैं और वेट कर रहे हैं, हजारों डॉलर पड़े हुए हैं और कोई ट्रेड नहीं ले रहे, और ट्रेड लेनी भी नहीं है हमने अनटिल अनलेस कि हम कोई अच्छा पैटर्न ना फाइंड कर लें और हमें एथेरियम किसी अच्छी पोजीशन पर ना देखें। ये देखें एथेरियम ने लो लगाया है 1400 का, बट इट्स नॉट इनफ, ठीक है। ये हमें कोई प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि हमें दोबारा से ये 1,000 नीचे मिले और दोबारा से हम वही मोमेंटम जो है ना वो एंजॉय कर सकें। ये भी एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ है एथेरियम के अंदर, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, छोटा सा फ्लैग पैटर्न मैं आपके लिए ड्रा करता हूँ। H4 में ड्रा कर लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए वो पैटर्न बनते रहते हैं और फिर मार्केट ऊपर और नीचे जाती रहती है, लेकिन मार्केट तो देखिए वो उसी एरिया के अंदर है। ये एक मार्केट ने एरिया होल्ड किया हुआ है 1700 से लेके 1680 से लेके 1400 तक का।
मार्केट कभी उसी रेंज में ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है, तो ट्रेड करने का मजा नहीं है। मैं आपको जब ट्रेड लगाऊंगा तो इंशाल्लाह मेरा दावा है कि विद इन 2 और 3 डेज और विद इन 2 और 3 वीक्स आपके पैसे डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे। तो उस ट्रेड के लिए वेट करना पड़ेगा आपको। अभी मैं यहाँ से बाय करवा दूं, मार्केट फिर नीचे आ जाए, फिर होगा और एल भाई ने गलत ट्रेड लगवा दी। भाई वेट, सबर, 80% सबर है। ओके, तो जिस तरह के बीटीसी के एनालिसिस है, इसी तरह का एथेरियम क्या भी है। एथेरियम दोबारा अपने 1800 के लेवल को टच कर सकता है और उसके बाद हम दोबारा से इसमें एथेरियम में सेल देखेंगे। सो एथेरियम को भी बाय करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं एथेरियम के अंदर इंट्राडे। एथेरियम के अंदर बाय ज़्यादा अच्छी रहती है बनिस्बत बीटीसी। अच्छा, मजे की बात बताऊँ आपको, मैं बीटीसी मैंने सेल करवाया हुआ तो एथेरियम मैंने लोगों को बाय करवाया हुआ था। अब आप कहिए यार ये कैसे हो सकता है? यस डियर, हमने प्रॉफिट कमाया हुआ है इस तरह करके, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एथेरियम की अच्छी बुलिश मोमेंटम है और जो बीटीसी है उसका बेरिश मोमेंटम जा रहा है। तो उस वजह से बीटीसी अगर थोड़ा सा भी ऊपर की तरफ मूव करे तो एथेरियम उससे 4 गुना ज़्यादा बाय मूव कर देता है। एथेरियम लव है। सो एथेरियम को अभी फिलहाल बाय ना कीजिएगा, गो के इसकी बाय की एंट्री सिक्योर होगी, बट वेट कीजिएगा अभी, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे कॉइन्स की जो मार्केट में नए इंट्रोड्यूस हुए हों। शिबा इन्होंने अच्छा रिटर्न दिया, 8% रिटर्न दिया है। बीटीसी ने 10% रिटर्न दिया है। एथेरियम ने 5%। तो जो ट्रेंडिंग कॉइन चल रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है कि वो कोई शिट कॉइन नहीं है, लेजेंड कॉइन है। वह तो शिबा भी लेजेंड नहीं है, लेकिन बाकी दो तो लेजेंड है ना, ठीक है। शिबा को तुम लगा लो शिट, लेकिन बाकी दो लेजेंड कॉइन है। तो ये अच्छी बात है, ये एक मार्केट के लिए अच्छी चीज़ है, एक पॉजिटिव साइन है। ट्रेंडिंग कॉइन अच्छे चल रहे हैं। उसके अलावा जो रिसेंटली एडेड है पिट स्टोर, ये एक अच्छा कॉइन नहीं है, ये ना बाय कीजिएगा आप, मैं नहीं रिकमेंड करता आपको। ये कॉइन भी मैं आपको नहीं रिकमेंड करता, ये बहुत महंगा है, रिसेंटली एडेड हुआ है, इतनी ज़्यादा प्राइस है इसकी। शिट गेम डोप, ये आप ले सकते हैं, नहीं ये भी नहीं ले, क्योंकि ये जिसका नाम ही नहीं सही। तो ये तीनों का कॉइन जो है रिसेंटली जो ऐड हुए हैं, ये रिकमेंडेड नहीं है। रिकमेंडेड लिस्ट थोड़ी सी और वसी करते हैं और देखते हैं कि कौन से नए रिसेंट कॉइन अपडेट हुए हैं जिनको हम बाय करके अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें ना ये वाला कॉइन, ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक आपको रिकमेंड किया था, 2 वीक अगो, और उसमें अच्छा रिटर्न मिला। ओके, शाबाश। ये कॉइन ये भी मैंने रिकमेंड किया था लास्ट 2 वीक अगो, तो इसमें भी अच्छा रिटर्न मिला, ये अच्छी बात है। ये चेन स्वेप, ये अच्छा कॉइन है, ये ले लीजिएगा $2-3 का, ठीक है। ये BNB का कॉइन है। ट्रोन कॉइन महंगा पड़ा, ये ना लीजिएगा। ट्रोन कॉइन मैं नहीं आपको रिकमेंड कर रहा। ट्रोन कॉइन वैसे होते तो अच्छे हैं। ट्रोन कॉइन मुझे ऊपर एक नज़र आया था, नहीं कोई नहीं नज़र आया। और इसके अलावा BNB के ज़्यादा कॉइन्स लॉन्च हो रहे हैं जी, BNB के बहुत ज़्यादा कॉइन लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन एथेरियम का कॉइन एक नज़र आया, ये बहुत ही प्यारा कॉइन है, फ्लोकी चेन। इसने 24% रिटर्न दिया लास्ट 24 आवर में और 7% रिटर्न दिया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रिटर्न दे रहा है और इसको आप $2 या $3 का बाय कर लीजिएगा। ये इतने सारे मिलियंस ऑफ कॉइन आ जाएंगे $2 और $3 में। अगर आपने लास्ट वीडियो देख के बाय किए होते तो आपने बड़ा अच्छा प्रॉफिट अर्न किया होता। तो माय डियर फ्रेंड, वीडियोस कैसी लग रही हैं उसके नीचे अपना फीडबैक लाजमी दें। जो नए कॉइन आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो सिलसिला कैसा लग रहा है, उससे आप प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हो या नहीं, ये लाजमी बताइएगा। और BTC का आपका TP हिट हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ, ये ज़रा लाजमी अपडेट कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें यार, शेयर कर दें, कमेंट कर दें अपनी राय। एंड अस्सलाम वालेकुम।